दिलीप की बैक स्टोरी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं, फिर भी मैं बताता हूं। ध्यान से सुनो। डिटेल चेकअप में, स्कैनिंग में मुझे एक डाउट मिला। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में इम्यूनाइजेशन पावर लॉस करने वाला एक बहुत ही खतरनाक वायरस की एंट्री। मेडिकल साइंस में अभी तक कोई इसे सही नहीं कर पाया और ना ही उसका कोई एंटीडोट बना है अभी तक। प्लेग्राउंड में हुई घटना ही उसका रिएक्शन है। ग्रेजुअली ये वायरस नसों और ब्रेन को नुकसान करेगा। काफी दिनों तक ऐसे ही लेटा रहेगा, फिर फिजिकली वीक होके सडनली डेथ हो जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ना पकड़ा जाए ऐसा वेल प्लान्ड मर्डर। हमें दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, वायरस की एंट्री और उसके लक्षण। आई मीन, इन वायरस को दिलीप की बॉडी में बहुत ही होशियारी से इंजेक्ट किया गया था, लेकिन क्यों और कैसे? आई कैंट बिलीव दिस शौकत। जानना जरूरी है। ये तुमसे हो सकता है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें क्या हो गया था बेटा? हाँ, तुम ठीक तो हो? तुम लोगों ने न्यूज़ यहाँ तक पहुँचा दी। मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बस थोड़ा सा गिर गया था और कुछ नहीं माँ। तुम्हारे एक्सीडेंट की बात सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था। हॉस्पिटल लेकर गए तुम्हें, ये सुनकर तो और घबराहट हुई, लेकिन अब तुम ठीक हो ये देखकर तसल्ली हो गई। फिर भी अब तुम्हें खेल खेलना है। खेल तो खेलने से और देखने से बहुत मजा आता है, वो फुटबॉल है। माँ, आप खामखा क्यों फालतू में टेंशन लेती हो? तुम हमेशा हर चीज को मजाक में ही लेते हो बस। अभी तो तुम्हारा खराब वक्त चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ, नाश्ता करके जाओ। नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। रुको रामिया, इसे गेस्ट हाउस में छोड़ कर आओ। हाँ। बाय। हम वहां आने ही वाले थे और तुमने कहा कि कोई समस्या ही नहीं है इसीलिए नहीं आया। कुछ नहीं, बस छोटा सा दर्द है। अरे तेल मालिश करके गर्म पानी से स्नान किया तो सब सही हो जाएगा। आप सही कह रहे हो। भाई, अरे क्या हो गया भाई? मसल में गड़बड़ी हो गई। भाई को खेलना है तो खेल सकते हो, लेकिन ये फुटबॉल बहुत गंदा खेल है। मैं तुम्हें एक खेल बताता हूँ, तुम चेस खेलो, इसमें पैर का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, हम तो पैर से भी चेस खेल सकते हैं, ज्यादा भाषण मत दो। ये हरकतें की तो चेस क्या कैरम भी खेल नहीं पाओगे। आदमी है कि पजामा। मेरी बात मान जाओ, ये सारी घटना उसी वजह से हुई है। इन समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें नाग मंदिर में पूजा करनी होगी। ये क्या कह रहे हो? हम गलती भी करेंगे और परिहार भी करेंगे, ये क्या भाई साहब? नाग मंदिर में पूजा करना नहीं, मन साफ रखना जरूरी है।
से शुरुआत करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिलीप मर रहा है जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। ये सब क्या हो रहा है? मैं भी सेम कंफ्यूजन में हूं। डायग्नोसिस करना पड़ेगा। मेरा दिलीप बहुत इनोसेंट है। अब कुछ भी हो, मैंने फैसला कर लिया। आज नहीं तो कल सच पता चल ही जाएगा। इसलिए मैं दिलीप के मन से दूर होना चाहती हूँ। माता जी हमें रक्षा करो। जय हो जय श्री माते। आप ही कल्याणी हो, आप ही करता धरता हो, आप ही सब कुछ हो। आप ही हैं जो सबकी परेशानियां दूर करती हैं, सबको सुखी रखती हैं, सबके दुखों का निवारण करती हैं। आपके बिना इस जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। जय हो माते, जय हो जय हो। अरे अरे विघ्नेश्वर भाई, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण की एक बात याद आ गई। सर्वज्ञानी रहे भगवान भी एक शिकारी के सामने हार गए थे। ये कर्म का फल है। जो कर्म किया ही नहीं है उसके फल की चिंता मैं क्यों करूं? मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहता हूँ। अनर्थ जब भी ज्यादा बढ़ता है तो भय पैदा हो जाता है। सूत्र शक्ति एक जमाने में नाग मंदिर की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। उन्होंने मंदिर में मंत्र पढ़कर सूत्र शक्तियों को निकाल दिया था। उसके खिलाफ जो भी गलत किया था वो बच नहीं पाया था। इस बात पे मुझे एक बात याद आई। मैं वो कहानी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मठ के पंडित और नागा मंदिर के संबंध के बीच की कहानी पिताजी मुझे सुनाया करते थे। विघ्नेश्वर भाई, आपको चरित्र पूरा याद होगा ना? अभी ये सवाल क्यों करते हो? कुछ कारण है समझ के लिए। मैं बताऊंगा। मैं कम इन? यस कम इन। तुम्हें क्या हो गया था दिलीप? आज मैं तुम्हें मिलने तुम्हारे घर पे ही आने वाला था। आओ बैठो। थैंक यू। आखिर तुम्हें हो क्या गया था दिलीप? ये सुनकर मैं बहुत टेंशन में आ गया था। मैंने तुम्हारी माँ से भी बात की। मैंने तुम्हारा मोबाइल ट्राई किया तो वो भी ऑफ आ रहा था। मेरे प्यारे भाई, इट्स अ सिंपल केस। प्लेग्राउंड में ऐसी बातें तो होती रहती है। बीपी में वेरिएशन, ये इतनी बड़ी बात होगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एनीवे, थ्रो चेकअप तो करना चाहिए ना। चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑल राइट। खैर ये बात छोड़ो, एक गुड न्यूज है। कैलिफोर्निया के लिए मुझे वीजा मिल गए है। ओह वेरी गुड। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि मैं वहां जाने से पहले यहाँ एक टाइट फुटबॉल मैच खेल के जाऊं। ये खेल में मैं उसे भी लाऊंगा। किसे? और कौन, अपना गुलगुल, बुद्धिजीवी। वेयर इज ही? उसके यहाँ आते मूड ऑफ होगा। तुमने नहीं देखा उसे? नहीं। तो राउंड्स में होगा। अनूप, तुम जाकर देखो, मैं आता हूँ। ओके डॉक्टर। सुनो, कुछ खास बात करनी है। तुम कल का कोई प्रोग्राम मत रखना। क्यों? कल सुबह हम एक जगह पे जाएंगे। कहाँ? फिलहाल तुम इसे सस्पेंस ही रहने दो। बाय।